हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं होती हैं, चाहे मंथली टेस्ट हो, एनुअल एग्जाम हो, हाफ ईयरली एग्जाम हो, हर एग्जाम को बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से लेना चाहिए और सबकी व्यवस्थित तैयारी होनी चाहिए। तो आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आई एम केपी सर, बायोलॉजी। प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट का चौथा चैप्टर जनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हम लोग इसकी समरी ले लें और फिर जो लास्ट टॉपिक बचे थे उन टॉपिक की भी हम लोग चर्चा करें। तो जनन स्वास्थ्य, समस्याएं तथा कार्य नीतियां। जनन स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी समस्याएं आती हैं और वो जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं, समस्याएं आती हैं, उनके संबंध में इंडियन गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने, योजना आयोग ने, जिसको हम लोग आजकल नीति आयोग के नाम से जानते हैं, बहुत सारी ऐसी क्रिएटिविटी की है, बहुत सारी ऐसी प्रोसेस चलाई है जिसके द्वारा सभी प्रकार के लोगों को, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे महिलाएं हों, उनको जनन स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं आती हैं उनकी जानकारी दी जाती है और उसके लिए कार्य नीति तैयार की जाती है। कुल मिलाकर इसका जो उद्देश्य है वह उद्देश्य रहता है कि जनन स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो सभी को दी जाएं, ताकि कोई भी इससे अशिक्षित न रहे, कोई भी ऐसी आने वाली समस्याओं को फेस कर सके और जो जनसंख्या बढ़ रही है उसको कैसे रोकें, ऐसे तमाम प्रकार के साधन इसके अंतर्गत अपनाए जाते हैं। सेकंड टॉपिक में, ये तो था फर्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक में जनसंख्या, विस्फोट और जन्म नियंत्रण, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। जो पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, उस तेजी से बढ़ती हुई पॉपुलेशन को कैसे रोका जाए, ये कहलाता है जन्म नियंत्रण, बर्थ कंट्रोल। अब क्वेश्चन पुट अप होता है, जनसंख्या विस्फोट क्यों हो रहा है, क्यों एक्सप्लोजन हो रहा है? तो उसके बहुत सारे रीजन हैं। वो चाहे अशिक्षा हो, चाहे गरीबी हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे कम आयु में विवाह हो, चाहे भारत एक गर्म प्रधान देश है ये कारण हो, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं। इसके बहुत बैड इफेक्ट हैं। ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ने से सभी को प्रॉपर हेल्थ नहीं मिल पाएगी, प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलेगा, प्रॉपर फूड नहीं मिलेगा, प्रॉपर रोजगार नहीं मिलेंगे, एम्प्लॉयमेंट के साधन नहीं मिलेंगे, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं और उसको रोकने के लिए बर्थ कंट्रोल जरूरी है। यूपी गवर्नमेंट ने अभी अभी नियम दिया है, हम दो हमारे दो। तो अगर ये रखेंगे तो निश्चित रूप से जन्म नियंत्रण होगा और उसके लिए सरकार के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है गर्भ निरोध के विभिन्न साधन। ये जो गर्भ निरोध के विभिन्न साधन है, परिवार नियोजन या फैमिली प्लानिंग के साधन है और फैमिली प्लानिंग के साधन में बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं। वो दो तरह से होती हैं। एक तो होता है अस्थायी विधि यानी टेम्परेरी मेथड, दूसरा स्थायी विधि या परमानेंट मेथड। अस्थायी विधि में विभिन्न प्रकार की, चाहे कॉपर्टी हो या संयम का ध्यान रखा जाए, या और भी बहुत सारे ऐसे साधन होते हैं जिनके द्वारा बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। इसी प्रकार से दूसरा होता है स्थायी विधि, परमानेंट मेथड। उसमें दो मेथड आपको बताई थी, एक तो है वैसेक्टोमी और दूसरा होता है ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी यानी नसबंदी,
जो पुरुषों में यानी मेल में होता है, इसमें ये जो वास डिफरेंस होता है, जिसको हम लोग शुक्र वाहिनी के नाम से जानते हैं, इस वास डिफरेंस को काट करके और बांध दिया जाता है, जिससे स्पर्म का आगे बढ़ना रुक जाता है। तो ये कहलाता है वैसेक्टोमी, मेल में हुआ करता है। फीमेल में होता है ट्यूबेक्टोमी। फीमेल में, स्त्रियों में ट्यूबेक्टोमी की प्रोसेस होती है और इसे बोल देते हैं नलबंदी। ये जो नलबंदी की प्रोसेस है, इसमें क्या रहता है कि फैलोपियन ट्यूब या जो अंडवाहिनी होती है उसको काट करके बांध दिया जाता है, जिससे यहाँ से स्पर्म का आगे बढ़ना बंद हो जाता है और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। इससे बर्थ कंट्रोल आसानी से हो जाता है। इसी प्रकार से आगे जो टॉपिक दिए हैं, सगर्भता का चिकित्सीय समापन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको आगे एमटीपी के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें अगर महिलाओं में कोई प्रॉब्लम है, बच्चा जन्म देने में सक्षम नहीं है, उनका जो यूटेरस होता है वो कमजोर है, गर्भाशय कमजोर है, या उनमें गर्भधारण की क्षमता नहीं है, या हार्मोनल डिसबैलेंस है, उस कंडीशन में जो शिशु या भ्रूण गर्भ में है उसको गर्भपात करा देना, यानी चिकित्सा के द्वारा, मेडिकल के द्वारा टर्मिनेट कर देना, समाप्त कर देना उस गर्भ को, ये एमटीपी कहलाता है, जो योग डॉक्टर की देखरेख में होना चाहिए। किसी छोटे डॉक्टर के देखरेख में नहीं होना चाहिए, नहीं तो माँ को बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। तो आगे अगला टॉपिक है यौन संचारित रोग, जिसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ऐसे बीमारियां जो सेक्स के द्वारा एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में पहुंचती हैं और गंभीर रोगों का कारण बनती हैं, उन्हें बोलते हैं यौन संचारित रोग या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी। कौन कौन सी डिजीज हैं, इसकी चर्चा हम लोगों ने की थी। कौन कौन सी डिजीज हैं? जैसे यहाँ पर क्लैमाइडिया दिया हुआ है, जेनिटल हर्पीज दिया हुआ है, गोनोरिया है, एचआईवी या एड्स, एचआईवी वायरस का नाम है, एड्स बीमारी का नाम है, एचपीवी है, प्यूबिक लाइस है, सिफिलिस है, ट्राइकोमोनियासिस है। ऐसे बहुत खतरनाक रोग, इनमें से सिफिलिस और गोनोरिया। कौन सी बीमारियां? सिफिलिस और गोनोरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो बहुत सारी एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इनको हम लोग ढंग से तैयार कर लेंगे, सिफिलिस और गोनोरिया। तो ये दो बीमारियां जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्स पहुंचती हैं, और महिलाओं में और पुरुषों में दोनों में बीमारियां देखने को मिलती हैं। इसमें जलन, सूजन, दर्द और गांठ का बनना, ऐसी बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो ये थी एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। उसके बाद फिर अगला टॉपिक है बंध्यता या इनफर्टिलिटी या स्टरिलिटी, इसी को बोल देते हैं स्टरिलिटी, बंध्यता, बांझपन। इसमें क्या रहता है कि कई ऐसे मेल या फीमेल, पुरुष या स्त्रियां होते हैं जो बच्चा जन्म देने में सक्षम नहीं होते, बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं होते, उन्हें बोलते हैं बंध्य या स्टेराइल, और इस प्रोसेस को बोलते हैं बंध्यता या स्टरिलिटी। यह स्टरिलिटी प्राचीन काल में अभिशाप के रूप में लिया जाता था, लेकिन अब साइंस ने कह दिया है कि कोई अभिशाप नहीं है, यह तो अंदरूनी कमी के कारण होने वाली बीमारी है। अंदरूनी कमी से यह प्रोसेस आती है। मेल में क्या रहता है कि जो स्पर्म है वो नंबर ऑफ स्पर्म्स कम है या स्पर्म कमजोर हैं, इस कारण से मेल में बंधता आ जाती है। फीमेल में तो जो ओवरी है वो इनएक्टिव है, अंडाशय निष्क्रिय है, या उसमें अंडे बनने की प्रोसेस आगे नहीं हो पा रही, या हार्मोनल डिसबैलेंस है,
या जो फैलोपियन ट्यूब है वो कहीं से चोक है, बंद है, गर्भाशय में गर्भधारण की क्षमता नहीं है, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं स्त्रियों में। तो ये बंधता या इनफर्टिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या है? तो यहां पर हम लोग देखें, ये फाइटिस, ये जो फीटस है, ये जो गर्भ है, ये मां के गर्भाशय में इसका विकास हो रहा है। कहां पर विकास हो रहा है? मां के गर्भाशय में इस फीटस का विकास हो रहा है। अब इसमें जो सबसे अंदर वाली अपरा हम लोगों ने पढ़ा पीछे, अपरा या प्लेसेंटा, इसमें सबसे अंदर वाली लेयर है, उसे बोल देते हैं एमनियन। क्या बोलते हैं उसको? एमनियन कहते हैं। ये जो एमनियन है, इसके अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कह देते हैं। इसका नेम है एमनियोटिक फ्लूइड। ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है, ये फ्लूइड इंजेक्शन के द्वारा निकाला जाता है और इससे बच्चे में होने वाली, इस फीटस में, गर्भ में होने वाली कमी को देखा जा सकता है। इसी प्रकार से इसका सेक्स डिटर्मिनेशन यानी लिंग निर्धारण भी देखा जा सकता है। अपने भारत में लिंग निर्धारण पर पूर्णतः प्रतिबंध है, किसी को भी नहीं कराना चाहिए इस प्रोसेस से, और उन डॉक्टर्स को भी नहीं करना चाहिए। तो जो एमनियोटिक फ्लूइड है, इस एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल करके गर्भ में पाई जाने वाली विकृति, कोई प्रॉब्लम, इससे देखी जा सकती है। इस प्रोसेस को बोल देते हैं एमनियोसेंटेसिस। क्या बोल देते हैं इस प्रोसेस को? एमनियोसेंटेसिस। इस प्रोसेस को बोल देंगे एमनियोसेंटेसिस। तो ये एमनियोसेंटेसिस है, आज की साइंस के लिए वरदान है। इसके द्वारा गर्भ में ही बच्चे की कमी को देखा जा सकता है, उसका सुधार किया जा सकता है, और इसी के द्वारा जो विकृति है तमाम प्रकार की, वो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ठीक की जा सकती है। तो एमनियोसेंटेसिस। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है परख नली शिशु। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है परख नली शिशु। परख नली शिशु क्या है? इंग्लिश में कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी। ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी है, इसका मतलब है कि कई ऐसे दंपति होते हैं, कई ऐसे पति पत्नी होते हैं जो शिशु जन्म देने में सक्षम नहीं होते। उनके लिए एक नई टेक्निक विकसित की गई है, परख नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी। इसमें क्या किया जाता है कि जो हॉस्पिटल हैं, अच्छे हॉस्पिटल हैं, वहां पर मेल के स्पर्म लेते हैं, फीमेल का ओवम लेते हैं और टेस्ट ट्यूब में रख करके उनका फर्टिलाइजेशन कराते हैं, निषेचन कराते हैं। कहाँ निषेचन कराएंगे? टेस्ट ट्यूब में कराएंगे, परख नली में कराएंगे। तो उससे जो जाइगोट बनता है, उससे एम्ब्रियो डेवलप करने लगता है, भ्रूण विकसित होने लगता है। उस भ्रूण को मां के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है और मां के गर्भाशय में डॉक्टरों की देखरेख में उस बच्चे का विकास होता है और विकास के द्वारा फिर वह शिशु जन्म लेता है। इस प्रोसेस को बोल देते हैं परख नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी। इस परख नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी की कई मेथड सामने आई हैं। कौन कौन सी मेथड आई हैं? जरा हम लोग थोड़े से मेथड की चर्चा कर लें। वो कौन कौन सी मेथड हैं? पहली है IVF। फुल फॉर्म लिखने के लिए आ जाता है IVF। इसका फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ दिया जाता है विभिन्न परीक्षाओं में, IVF या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसी प्रकार से एक प्रोसेस होती है गिफ्ट, एक प्रोसेस होती है गिफ्ट। तो ये गिफ्ट क्या है? गिफ्ट माने इसका फुल फॉर्म होता है गैमीट इंट्रा फैलोपियन
ट्रांसफर टेक्निक। क्या नेम इसका? गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर टेक्निक। इसमें क्या रहता है कि जो गैमीट होते हैं, मेल गैमीट फीमेल गैमीट, इनको फैलोपियन में पहुंचाया जाता है, फैलोपियन ट्यूब में पहुंचाया जाता है और उसके बाद वो फर्टिलाइजेशन करता है, एम्ब्रियो डेवलप करता है। तो इस प्रोसेस को बोल देते हैं गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर टेक्निक। उसके बाद नेक्स्ट टेक्निक है जिफ्ट। इसका फुल फॉर्म होता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर टेक्निक। जाइगोट इसमें क्या रहता है कि जो परख नली में लेकर के मेल और फीमेल गैमीट के बीच फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। फर्टिलाइजेशन से जो जाइगोट होता है इसको फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा करके यानी ट्रांसफर करके और फिर उस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कराया जाता है। इस प्रोसेस को बोल देते हैं जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर टेक्निक। ऐसी ये परख नली शिशु की विभिन्न विधियां हैं। तो जो फर्स्ट वाली मेथड है आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अर्थात परख नली में निषेचन, तो परख नली में निषेचन ये परख नली शिशु की एक प्रारंभिक टेक्निक है। तो ये विभिन्न प्रकार की जो प्रोसेस है, विभिन्न प्रकार की जो टेक्निक है वो अभी आपको बताई। उसके बाद फिर लास्ट जो इसका टॉपिक है इस चैप्टर का वो है सरोगेसी। क्या है? सरोगेसी। सरोगेसी क्या है? सरोगेट माँ क्या है? तो सरोगेसी माने होता है कि जब कोई स्त्री, जब कोई फीमेल शिशु जन्म देने में सक्षम नहीं होती, उसके गर्भाशय में या यूटेरस में कोई कमी है या शरीर से कमजोर है, उस कंडीशन में उसके फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट या एम्ब्रियो डेवलप होने लगता है, उस एम्ब्रियो को दूसरी महिला के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। कहाँ? दूसरी महिला के गर्भाशय में ट्रांसफर कर देते हैं और फिर वो दूसरी महिला के अंदर गर्भाशय में शिशु का विकास होता है, वो दूसरी महिला बच्चे को जन्म देती है। तो दूसरी माँ को बोल देते हैं सरोगेट माँ और इस प्रोसेस को बोल देते हैं सरोगेसी। ये जो सरोगेसी है हमारे यहाँ प्राचीन काल में भी बड़ी विकसित थी, आजकल विदेशों में देखने को मिलती है। कोख की माँ बोल देते हैं इसको अपने देहाती भाषा में, कोख की माँ। ठीक है, तो ये सरोगेसी। ये जो विभिन्न टॉपिक हैं ये अभी आपने देखे। चैप्टर का नाम था जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इसको हम लोग अच्छे ढंग से तैयार करेंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करें और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को शेयर करें और कोई प्रॉब्लम है तो अपने व्यू दें, अपने कमेंट जरूर लिखें। थैंक्स फॉर ऑल।